माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। पीयूष राय ने अपनी तस्वीरें उनके साथ जो है वो शेयर की हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसके बाद गाजीपुर सीट को लेकर कयास लगने लगे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि गाजीपुर सीट वही सीट है जहां से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। दोबारा से चुनाव है, तो इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गाजीपुर सीट पर बीजेपी पीयूष राय को टिकट दे सकती है। टीसीएल न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और आज की खास रिपोर्ट में गाजीपुर सीट को लेकर चर्चा करूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कील ठोकने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सभी की नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटे हुए गाजीपुर जिले में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वो भी क्यों ना, दरअसल बीते 28 मार्च को बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था। वहीं परिवार वाले स्लो पॉइजन देकर हत्या करने का आरोप बांदा जेल प्रशासन पर लगा रहे थे। मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने के बाद से परिवार की तरफ से मौत को लेकर कई बयान जारी किए गए हैं। वहीं मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी इसी सीट से सांसद हैं, जिस गाजीपुर सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत को सुनियोजित हत्या तक करार दिया है। अब इस पूरे मामले के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में गाजीपुर सीट की चर्चा हो रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी अब नहीं है और उनके भाई अफजाल अंसारी जो हैं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए गाजीपुर पर सबकी निगाहें। गाजीपुर को लाहौरी काशी यानी छोटी काशी कहा जाता है और यहां की राजनीति की बात की जाए तो यहां पहले कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। उसके बाद सीपीआई ने कांग्रेस के दबदबे को कम किया और उस सीट पर जीत दर्ज करी और कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सीट से 1984 के बाद कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो वहीं 1991 के बाद सीपीआई भी इस सीट में जीत दर्ज नहीं कर सकी। इस साल के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक गाजीपुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। थोड़ा और गहराई पर बात करते हैं। ये गाजीपुर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का भी इलाका है। मनोज सिन्हा यहां से 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। तो अब सवाल यह भी है कि क्या फिर से लोकसभा चुनाव के लिए मनोज सिन्हा को चुना जाएगा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बीएसपी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और गठबंधन के तहत इस सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अफजाल अंसारी को उतारा था। इस बार भी यह सीट चर्चा में बनी हुई है। अखिलेश यादव ने यहां से अपनी पार्टी का उम्मीदवार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को बनाया है। अभी तक बीजेपी ने यहां से अपना पत्ता नहीं खोला है। आखिर बीजेपी कब अपना पत्ता खोलेगी, यह भी एक देखने वाली बात है। बीजेपी भी मुख्तार की मौत के बाद अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली योगी सरकार द्वारा जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि प्रदेश में माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद गाजीपुर सीट से चर्चा गर्म हो गई है और ये बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है गाजीपुर सीट से कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय को टिकट मिल जाए। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने सीएम योगी से मुलाकात की जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उन्होंने बातें भी लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि महाराज जी से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव का मार्गदर्शन प्राप्त किया। ये तस्वीरें सामने आने के बाद पीयूष राय को गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट दिए जाने की चर्चाएं तेज हो गई। बात से आप समझिए, पीयूष राय लिख रहे हैं कि लोकसभा को लेकर चर्चा हुई, तो चर्चा इस बात पे भी हो रही है
कि क्या ये चर्चा कहीं टिकट मिलने की बात पर तो नहीं हुई, या फिर इस सीट को लेकर आगे की कोई प्लानिंग तो नहीं है। ये तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी अभी तक गाजीपुर से अपना प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अफजाल अंसारी सपा के मजबूत कैंडिडेट हैं। भाजपा अगर पीयूष राय को इस सीट पर उतारती है तो ये मुकाबला महामुकाबला होगा और बेहद दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। आपको और बताऊं, हाल में तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय के परिवार ने जश्न मनाया था। उनके घर पर जमकर आतिशबाजी की गई थी। यही नहीं, अगले दिन उनकी पत्नी अलका राय और उनके बेटे पीयूष राय ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन भी किए थे। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला। बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के परिवार के बीच पुरानी अदावत रही है। कृष्णानंद राय ने साल 2002 को विधानसभा चुनाव में मुख्तार के भाई अफजाल को हरा दिया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी बुरी तरह बिफर गया था। और कहा जाता है कि इस हार का बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी के लोगों ने साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस दौरान करीब 500 राउंड फायरिंग की गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल में सियासी हड़कंप मच गया था। इस मामले में सबूत नहीं मिलने की वजह से मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या गाजीपुर सीट से बीजेपी कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय को टिकट दे सकती है, या फिर कोई और कैंडिडेट चुना जाता है? अपने सुझाव और राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके अपने चैनल TCL न्यूज इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो तुरंत फॉलो कीजिए। वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।